सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, फिर शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई नई खोज शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। अब आगे गुरुदेव लिखते हैं, इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक हैं। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थाई और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर अध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उताराने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्मगुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। जय गुरुदेव। इस देवलेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी सभी साधकों के मार्गदर्शन के लिए है। क्योंकि गुरुदेव ने जो भी किया मानवता के उत्थान के लिए किया है और जो भूल भूतकाल में हुई या वर्तमान काल में जो हो रही है उसके में सुधार करने के लिए गुरुदेव ने जो है दिव्य लेखनी के माध्यम से अपनी बात रखी है।
कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की जो रूढ़िवादिता या जो मिसकंसेप्शन जो हमारे सोसाइटी में, हमारे जो मानवीय समुदाय में प्रचलित है, उन सब पर जो है प्रहार करते हुए गुरुदेव ने उनमें सुधार करने की बात कही है। गुरुदेव ने जो भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की तुलना करते हुए ये बताया कि भौतिक विज्ञान सच्चाई पर आधारित विज्ञान है, और गुरुदेव भी कहते थे कि अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और भौतिक विज्ञान जो है उसने उन्नति की है और मानवता का जो है कल्याण करने के लिए, जीवन को सुलभ बनाने के लिए की है, लेकिन उसके आगे का जो परिवर्तन है, इतना विकास करने के बाद में भी मानव जीवन में शांति नहीं है। जो समस्याएं बनी हुई है उनका समाधान अध्यात्म विज्ञान द्वारा संभव है। और विश्व शांति की जो बात, हर विश्व में जो देश है वो हर देश विश्व शांति की बात करता है या मानव के अंतर की शांति की बात करता है, लेकिन वो भौतिक विज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान जो कि उच्चतर विज्ञान है, उसके द्वारा जो मानवीय जो समस्या है उनका पूर्ण तरह से निराकरण संभव है। और जो मोक्ष है, मोक्ष क्या है? मोक्ष एक काल्पनिक स्थिति नहीं है। गुरुदेव ने हमेशा कहा है मोक्ष कोई खिलौना नहीं है। मोक्ष एक क्रियात्मक विधि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली एक स्थिति है। मोक्ष अर्थात मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है कि सभी तरह की जीवन की समस्याओं से मुक्ति, और ये केवल और केवल अध्यात्म विज्ञान द्वारा संभव है। और जिस तरह से आज के धर्माचार्य जो है धर्म को जो कथा प्रवचन का विषय बना चुके हैं, तो गुरुदेव के द्वारा जो योग का क्रियात्मक तरीका जो रखा गया है वो अपने आप में इतना निपुण है कि साधना प्रारंभ करते ही प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का जो अनुभव है वो साधक को होने लगता है, और सहज और सुलभ निःशुल्क रूप से ये सभी को प्राप्त हो रहा है। तो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान करने में हमारा अध्यात्म विज्ञान सक्षम है, और समय का इंतजार है और प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन ये हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ये परिवर्तन संपूर्ण मानवता में आएगा। जैसे धीरे धीरे हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि गुरुदेव का जो मिशन है वो संपूर्ण मानवता तक पहुंचे और विश्व रूपांतरण हो। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही। रतन जी सर। गुरु भाई, मैं तो ये कह रहा था कि कल जैसे गुरु भाई आ रहे हैं ना, वो उमेद सिंह जी भाटी, तो वो जो दिव्य प्रचार से संबंधित बातें हैं, तो सभी गुरु भाइयों को एक विशेष रूप से आमंत्रण दें कि कल के लिए, कि कल भाई जैसे भी समय निकाल के जरूर सुने, क्योंकि वो सब चाहते हैं दिल से कि मैं दिव्य प्रचार में सहयोग करूं, तो उसमें काफी मार्गदर्शन मिलेगा, काफी टिप्स मिलेंगे। तो सब किसी भी तरह से समय निकाल के गुरु जी से प्रार्थना करें आज ही, और सुबह के ध्यान में भी गुरुदेव उस कार्यक्रम को हम सुने, क्योंकि उसमें एक काफी प्रचार करने के, आमूल चूल परिवर्तन करने का हमको मौका मिलेगा, काफी नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारे गुरु भाई उमेश सिंह जी भाटी संस्था का जो कार्य देखते हैं और सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के रूप में काफी लंबे समय से गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं और मिशन के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कल शाम को जो है शाम वाले सेशन में वो आएंगे और कुछ अपनी बातें रखेंगे। तो आप सब लोग हो सके तो ज़्यादा संख्या में और भी लोग उन तक सूचना पहुंचाएं, और आप भी आए, ताकि सबको ये जानकारी मिले कि मिशन में क्या हो रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो एक प्रेरणा के रूप में हमारे गुरु भाई जो भी बात बोलेंगे उसके लिए हम तैयार रहें। और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे, कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो या कोई अनुभूति हो। हमारा एक सेशन सुबह भी प्रारंभ होता है। सुबह के समय 5 बजे से लेके 7 बजे तक सेशन चलता है। उसमें 5:30 से लेके 5:50 तक ध्यान चलता है, और उससे पहले गुरुदेव की स्पीच चलती है, और उसके बाद में सत्संग के रूप में, गुरु चर्चा के रूप में, शास्त्र चर्चा के रूप में जो भी गतिविधियां हैं वो होती है। और आप में से कई लोग तो वैसे आते हैं, जानकारी है, लेकिन और भी कोई नए साधक अगर जुड़ना चाहे तो सवेरे के प्रोग्राम में भी आप आ सकते हैं, और अन्य लोगों तक भी अपने सेशन की, सुबह शाम के सेशन की जानकारी आप दें, ताकि सेशन के माध्यम से कई लोगों की जो भ्रांतियां या जो संदेह या जो
सवाल थे उनका उत्तर लोगों को मिला है और आराधना में सहायता प्राप्त हुई, आराधना अच्छी चलने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गुरु भाई संपर्क में है उनको सेशन की थोड़ी जानकारी दें आप। अरित्मा जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी संक्षिप्त में कह दे ताकि सेशन का समय हो रहा है। कहना तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने सोची थी कि ये गुरुदेव की आराधना एक बेहोशी का इंजेक्शन है। जैसे ऑपरेशन करने से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर कहीं से काटो पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही गुरुदेव की आराधना है। जीवन में आने वाले कष्टों का आभास ही होना बंद हो जाता है। मतलब कितने भी भारी कष्ट आ जाएं उनका आभास ही नहीं होता अगर हम गुरुदेव से सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं तो। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी भाई साहब, ज्योति जी अगर हो तो ज्योति जी अगर वो गाना चाहे तो भजन गा दे छोटा सा। जय गुरुदेव दीदी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर दीदी। 15 अगस्त महर्षि अरविंद का जन्मदिन भी है और क्रांतिकारी के रूप में श्री अरविंद ने जब वो ब्रिटेन से पढ़ के आए तो उसके बाद में जब भारत की स्थिति देखी तो वो क्रांतिकारी बन गए और क्रांतिकारी बन के और जब भगवान श्री कृष्ण की उनको आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच के रखा है, जो है वो भगवान की बात को समझ नहीं पाए और वो उन्हीं क्रांतिवादी गतियों में जो है लगे रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों में। फिर अचानक से उनको जो अलीपुर जेल में डाल दिया गया बम कांड के अंदर, और जब जेल के अंदर भगवान के दर्शन हुए उन्हें तो भगवान ने कहा तुम आजादी मांग रहे हो, आजादी तो मिल ही जाएगी, वैसे भी मेरी इच्छा होगी वही होगा, आजादी का दिन भी तय है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो आश्वासन जो श्री अरविंद को मिला उसी रूप में जो उनकी जो हार्दिक इच्छा थी कि देश आजाद हो, भारत आजाद हो, वो आजादी 15 अगस्त को ही मिली। और कल 15 अगस्त है, श्री अरविंद का जन्मदिन भी है और श्री अरविंद ने जो मानवता के लिए जो वरदान ईश्वर से मांगा वो वरदान जो है पूर्ण आहुति जो है वो गुरुदेव के रूप में हुई। और हमारे लिए श्री अरविंद का योगदान, मानवता के लिए जो योगदान है वो बड़ा श्रेष्ठ योगदान है, उसका ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे। तो कल एक विशेष दिन है और सुबह के सेशन में हम जो है उत्तरपाड़ा अभिभाषण चलाएंगे। श्री अरविंद ने जो उत्तरपाड़ा स्पीच दी थी उसमें लगभग सारी जीवन की घटनाओं, महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दी और हमारे लिए बहुत बड़ी एक मार्गदर्शन की बात है। कल सवेरे हम जो है उत्तरपाड़ा अभिभाषण सुनेंगे, तो जो भी साधक हैं वो सवेरे वाले सेशन में आए और श्री अरविंद का उत्तरपाड़ा अभिभाषण भी सुने। हाँ, पीके सिंह जी भाई साहब छोटा सा भजन गा दें तो। जी जी, जय गुरुदेव। नाम दिया मुक्ति संसाधन, सतगुरु कृपा निधान, भव सागर जल पार लगाए, अद्भुत दिव्य विमान, शीस नवाओ चरण कमल में, तजियापन अभिमान, समरथ सतगुरु परम दयालो, करुणामय भगवान, समरथ सतगुरु परम दयालो, करुणामय भगवान, करुणामय भगवान।
हमको अपने शरण दो गुरुदेव जी, नाम अपना निरंतर जपाया करो, नाम अपना निरंतर जपाया करो। हमको अपने शरण दो गुरुदेव जी, नाम अपना निरंतर जपाया करो। शीश जिसने दिया उसकी पीड़ा हरो, शीश जिसने दिया उसकी पीड़ा हरो, अपनी संगत में उसको बिठाया करो, अपनी संगत में उसको बिठाया करो। नित्य दर्शन करे ये नयन बावरे, अपनी मूरत के दर्शन कराया करो, अपनी मूरत के दर्शन कराया करो। जानते हो हमारी करुण वेदना, जानते हो हमारी करुण वेदना, नाथ करुणा तुम्हारी लुटाया करो, नाथ करुणा तुम्हारी लुटाया करो। योग ऐसा रचाओ तुम्हारा प्रभु, योग ऐसा रचाओ तुम्हारा प्रभु, नाथ अमृत की घूटी पिलाया करो, नाथ अमृत की घूटी पिलाया करो। नाम अनहद खुमारी सुलाया करो, नाम अनहद खुमारी सुलाया करो, अपनी भक्ति में हमको रमाया करो, अपनी भक्ति में हमको रमाया करो। हाथ सिर पर धरो नाथ कृपा करो, हाथ सिर पर धरो नाथ कृपा करो, नित्य लोरी हमें भी सुनाया करो, नित्य लोरी हमें भी सुनाया करो। हम तुम्हारे ही बगिया के सुमन है प्रभु, हम तुम्हारे ही बगिया के सुमन है प्रभु, हमको अपने हृदय से लगाया करो, हमको अपने
हृदय से लगाया करो। डूब जाए न उस कश्ती भंवर जाल में, डूब जाए न कश्ती भंवर जाल में। हमको माया से भगवन बचाया करो। हमको माया से भगवन बचाया करो। धर्म अपना निभा कर बचा लो हमें। धर्म अपना निभा कर बचा लो हमें। हमसे चरणों की सेवा कराया करो। हमसे चरणों की सेवा कराया करो। हमसे चरणों की सेवा कराया करो। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगारी नाथ जी की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जय हो। नारी शक्ति की जय हो। AVS के जोधपुर धाम की जय हो। मलाना धाम की जय हो। जामसर धाम की जय हो। काजलवास धाम की जय हो। भारत माता की जय हो।